व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ठीक है। नाश्ते ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद दुरूद व सलाम व हुज़ूर सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद सना व दुरूद व सलाम हज़रत अल्लामा मौलाना अल्लामा अदनान वहीद कासमी हाफिज़हुल्लाह ताला फाजिल मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर, हज़रत अल्लामा मौलाना ज़मान अहमद कादरी फाजिल मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर, किबला कारी साहिब और जुमला अहले मोहल्ला, जो वक्त मुझे दिया गया इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा उसी में अपना मौजू वाइंड अप कर लूं। दोस्तान मुकर्रम, आज की गुफ्तगू, आज का उन्वान जैसा कि आपको बता दिया गया, हकूक़े वालिदैन और अज़मत वालिदैन। ये एक ऐसी हकीकत है कुर्रे अर्ज़ी पर कि बनी नौ इंसानियत अपने मुआशरे की यूनिट और इकाई में ये मौजू अपने आप को अपने हिसार में, अपने इहाते में लिए हुए है। इसका ताल्लुक पूरी इंसानियत के साथ है, मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो। कुर्रे अर्ज़ी पर किसी भी खित्ता से ताल्लुक रखने वाला जो इंसान है उसका ताल्लुक अपने वालिद अपनी वालिदा से। और आज के उन्वान के हवाला से सबसे पहले गुफ्तगू की आउटलाइन, थोड़ा सा स्केच आपको दे दूं ताकि सारी गुफ्तगू उसी हिसार पे मुकम्मल हो जाए। सबसे पहली बात, सूरतुल बकरा पहला सिपारा आयत नंबर 83 से लेकर 86 तक 4 आयात। उसके बाद 15वां सिपारा सूरा बनी इसराइल, उसकी आयत नंबर 23 से लेकर 26 तक 4 आयात। उसके बाद 21वां पारा सूरा लुकमान, उसकी आयत नंबर 14 और 15। इसके अलावा बेशुमार मुकामात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वालिदैन की अज़मत का जिक्र भी फरमाया है, वालिदैन की फजीलत का जिक्र भी फरमाया। लेकिन इन 3 मुकामात को हम बयान करने के बाद कुरान मजीद फुरकान हमीद की रोशनी के बाद हकूक़े वालिदैन कौन कौन से हैं, कौन से हकूक़ हैं जो औलाद पर वाजिब हैं, और फिर उसके बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क्या क्या फरामीन हैं हकूक़े वालिदैन पर और अज़मत वालिदैन पर, और आखिर पर पैगाम। ये 4 हिस्सों में सारी गुफ्तगू इंशाअल्लाह अपने वक्त मुकर्रर पर मुकम्मल होगी।
दोस्तान मुकर्रम, पहले मुकाम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो आयत करीमा मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 16 फैसले फरमाए। 16। पहला फैसला फरमाया मेरी इबादत करना। दूसरा फैसला हुक्म, कईयों ने माना फैसला किया, बाद में माना इसका हुक्म किया। दूसरा वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक, यतीमों के साथ, मोहताजों के साथ। फिर फरमाया नाप तोल में कमी न करना, अपनी औलाद को रिज़्क़ की तंगी की वजह से कत्ल न करना, इंसानी हुर्मत को कत्ल न करना, इंसानी जान को कत्ल न करना। तो गोया 16 4 आयात में 16 वादे करके 16 हुक्म सादिर फरमाकर रब्बे कायनात ने फरमाया पहला हुक्म मेरी इबादत का है। वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। और आपके रब का ये फैसला है कि एक अल्लाह की इबादत करो, व बिल वालिदैनि इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। इन 16 मुकामात पर, इन 16 अहकाम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी एक हुक्म की शरह बयान नहीं फरमाई, तफसील बयान नहीं फरमाई, फकत एक हुक्म की तफसील बयान फरमाई है जिसको हुकूक वालिदैन कहते हैं। इबादत का जिक्र किया, दूसरा हुक्म दे दिया। दूसरा हुक्म देने के बाद इनकी पूरी तफसील बयान की। तीसरा हुक्म दे दिया, तफसील नहीं, 16 अहकाम में जो दूसरा मुकाम दिया, इस पर 2 चीजें अल्लाह ने कहा ये ना करना, और 3 अहकाम अपने वालिदैन के साथ करना। जो दूसरा हुक्म है, जो दूसरा फैसला है, उस ज़िमन में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 5 चीजें बयान फरमाई। दूसरे हुक्म में पहली फरमाया इम्मा यबलुगन्ना इंदका अल किबरा अहदुहुमा, उन दोनों में से एक बूढ़ा हो जाए, औ किलाहुमा, या वालिद वालिदा दोनों बूढ़े हो जाए, तो पहला हुक्म यह है फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन। पहली बात यह ना कहना, कभी उफ ना करना। दूसरा फला तनहरहुमा, जब ये रिटायर्ड हो जाएं, बूढ़े हो जाएं, ज़ईफ हो जाएं, घर में रहे, तो फला तनहरहुमा, इनको कभी मत झिड़कना। ये 2 काम ना करना, और 3 काम ये करना। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, इनसे नरम गुफ्तगू करना। एक्सप्लेनेशन में चौथा हुक्म दिया वाक़फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, जब इनके पास बैठो अपने दोनों बाजू आजी के साथ झुकाकर नरमी के साथ बैठे रहना। बाजू नरमी के साथ, स्टेटस, ओहदा, मनसब, मालो दौलत, कोई स्टेटस इनके सामने रखना, सारे स्टेटस खत्म करके वो याद रखना जब तू चल फिर नहीं सकता था, तेरी इब्तिदा इन वालिदैन के साथ हुई थी। उस मुकाम को याद रखना। और 5वां फरमाया वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और अल्लाह से ये अर्ज करते रहना बारी ताला, जब मैं छोटा था, चलने फिरने के काबिल न था, मेरे वालिदैन मुझे चलाते थे। जब मैं पी न सकता था, मेरे मुंह में दूध रखते थे। जब मैं चल नहीं सकता था, मेरा हाथ पकड़ पकड़ कर मुझे चलना सिखाते थे। मेरे माँ बाप मुझ पर शफकत करते थे। मेरे मौला, वो वालिदैन ने जो मुझ पर शफकत की है, मैं तुझसे दरखास्त करता हूँ मेरी माँ पर भी शफकत करना और मेरे वालिद पर भी शफकत करते रहना। तो गोया इस आयत का खुलासतन जो सूरह बनी इसराइल की 2 आयात मैंने तिलावत की है,
इसमें 16 हुक्म दिए और दूसरे हुक्म की 5 एक्सप्लेनेशन दे दी कि उफ न करना, बद झिड़कना, नरम गुफ्तगू करना, इनके सामने आजी इख्तियार करना और इनके लिए रहमत की दुआ करना। अब आइए सूरह अल बकरा को पढ़िए, पहला पारा। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया इस अखज़ना मीसा का बनी इसराइल, मैंने बनी इसराइल से वादा लिया पुख्ता। कितने वादे लिए? 8 वादे लिए। बोलिए कितने वादे लिए? वो फैसले 16 किए, वादे 8 लिए। पहला वादा क्या लिया? ला ताबुदूना इल्लल्लाह, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करना। दूसरा वादा वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करना। तीसरा फरमाया वालिजिल कुर्बा, रिश्तेदारों का हक अदा करना। वल यतामा, चौथा यतीमों का हक अदा करना। वल मसाकीन, पांचवा मसाकीन का हक अदा करना। छठा वकूलु लिन्नासी हुस्ना, लोगों के साथ नरमी के साथ गुफ्तगू करना। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, नमाज होगी, रोजा होगा, बड़े बड़े अमाल होंगे, कोई इतना वजनी नहीं होगा। हुस्न अखलाक सारे अमाल में, नामे अमाल में सबसे ज्यादा वजनी होगा। वकूलु लिन्नासी हुस्ना, नरम बात करना। सातवां, 6 वादे करने के बाद फिर यह फरमाया व अकीमुस्सला, अब तुम नमाज कायम करना, व आतुज़ ज़कात, ज़कात देते रहना। यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 8 वादे किए। पहला वादा इबादत इलाही का, दूसरा वादा हुस्न सलूक के वालिदैन का। अब जो पहली आयत करीमा मैंने 15वें सिपारे से तिलावत की बनी इसराइल से, और यह सूरह अल बकरा से, उधर भी इबादत का जिक्र पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर वालिदैन के साथ उसने सलूक का जिक्र किया। बारी ताला तेरी इबादत के बाद, तेरी तौहीद के बाद रिसालत का जिक्र आता है। रिसालत के बाद अंबिया का, मलाइका का, मुकामात दर्जात का जिक्र आता है। लेकिन सारे रिश्ते छोड़कर इबादत के साथ वालिदैन का जिक्र क्यों किया? फरमाया समझने वालों समझो, लोग दुनिया में इबादत करने वाले भी होंगे, अल्लाह अल्लाह की तस्बीह करने वाले होंगे, हज उम्रे करने वाले भी होंगे, खुदा की राह में सदका खिरात करने वाले होंगे, तस्बीहात पढ़ने वाले होंगे, तिलावत कुरान करेंगे, जिक्र इलाही करेंगे, दरूद पाक पढ़ेंगे। कबूल उसी का होगा जिसका अपने वालिदैन के साथ उससे सलूक होगा। इबादत उसी की कबूल होगी जिसका अपने वालिदैन के साथ उससे सलूक होगा। क्योंकि इबादत के हुक्म के साथ वालिदैन के साथ उसने सलूक का हुक्म इकट्ठा आया है, दोनों को जोड़कर बयान किया है। और किसी मुफस्सिर ने यह बयान फरमाया कि मालिक तेरा ताल्लुक तो अर्श के साथ है और वालिदैन का ताल्लुक तो फर्श के साथ है। इस अर्श को फर्श के साथ मिलाकर क्यों रखा? फरमाया जिसने अर्श के साथ जुड़ना है, फर्श पर अपने वालिदैन के साथ जुड़ जाए। जिसने अर्श के साथ जुड़ना है, फर्श पर अपने वालिदैन के साथ जुड़ जाए। इस पर आप सबसे आखिर में वाकया बयान करूंगा कि अर्श का फर्श के आपस में लिंक क्या है, वो सूरह लुकमान की रोशनी में जिक्र होगा। एक पॉइंट याद रखना कि अर्श का और फर्श का इनके आपस में क्या ताल्लुक है, रेलिवेंट क्या है। फरमाया अर्श उसी का है जिसके वालिदैन जिस पर राजी है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं एक शख्स आया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल अमाली अहब्बु इलल्लाह, अल्लाह को सबसे ज्यादा किस अमल से मोहब्बत है? क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु अला वक्तिहा, वक्त पे नमाज अदा करना। सुम्मा क़ाल, फिर उसने पूछा अय्यु, इसके बाद कौन सा है? फरमाया बिर्रुल वालिदैन, अपने वालिदैन के साथ नेकी करना। अपने वालिदैन के साथ नेकी करना। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह,
मैंने भी आपके साथ हिजरत करनी है और आपके हाथ पर बैत करने के लिए आया हूं, इजाजत लेने के लिए आया, लेकिन इस हाल में कि मेरे पीछे वालिदैन रो रहे। मेरे आका ने फरमाया इरजे इलैहिमा, पलट जा अपने घर की तरफ वापस, फअदहिकहुमा कमा अबकैतहुमा, मुझसे हिजरत की इजाजत लेने वाले शख्स अपने घर वापस चले जा और अपने वालिदैन जिस तरह रोते हुए छोड़कर आया है, सबसे पहले उनको हंसा कर मुस्कुरा कर लौट कर आ। अगर वो राजी होंगे तो मुस्तफा भी तुझसे राजी होगा। हजरत मुआविया बिन जाहिमा वो रवायत करते हैं, बुखारी मुस्लिम मुत्तफक अलैह हदीस से पाक, फरमाते मेरे वालिद गिरामी हजरत जाहिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुई। या रसूलल्लाह, मैं इजाजत चाहता हूँ कि आपके साथ मैं जिहाद में शरीक हो जाऊं। मेरे आका ने फरमाया अहय्युन वालिदा, क्या तेरे वालिदैन जिंदा हैं? अर्ज की हाँ या रसूलल्लाह, वालिदैन जिंदा हैं। फरमाया इरजा फइन्नल जन्नत इंद रजलिहा, तू घर में वापस चला जा, उनके कदमों में रब्बे कायनात ने तेरी जन्नत लिखी हुई है। अपने घर में वापस चला जा, उनके कदमों में रब्बे कायनात ने तेरी जन्नत लिखी हुई। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत बहस बिन हकीम के दादा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और हाजिर होकर अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको अपना अमल बताना चाहता हूं कि मेरा अल्लाह पर ईमान है कि अल्लाह एक है और आप पर ईमान है कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अकीदा तौहीद और अकीदा रिसालत मेरा यह है कि खुदा एक है और आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। और उसके बाद मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूं। जब हय्य अल सलाह हय्य अल फलाह की आवाज आती है, मैं दौड़ पर अल्लाह के घर में आ जाता हूं, नमाज पंजगाना पढ़ता हूं। उसके बाद जब साल गुजरता है, मुसलसल ज़कात भी देता हूं। उसके बाद रमजान के रोजे भी रखता हूं। ये बताइए मेरा अमल कैसा है? अल्लाह रसूल को पसंद है? फिर आका ने क्या फरमाया? मन माता अला हाजा, अगर ये शख्स इस बात पर मर गया, इस बात पर फौत हो गया, इस बात पर इसका विसाल हो गया, हा कजा जो जो इसने कहा है कि खुदा एक है, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूं, ज़कात मुसलसल देता हूं और सालाना रोजे भी पूरे रखता हूं। मेरे आका ने फरमाया मन माता अला हा कजा, कि जो इस अमल पर फौत हो गया, अन्नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई यौमल क़यामति हा कजा, जो 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 इसने कहा, अगर ऐसा ही अमल ये कर रहा है तो क़यामत के दिन नबियों के साथ होगा, क़यामत के दिन सदीकों के साथ होगा, क़यामत के दिन शुहदा के साथ होगा। ये बयान करने के बाद अगर आखिरी 2-3 लफ्ज आपने समझ लिए तो मैं समझूंगा अपना पैगाम मुंतकिल करने में कामयाब हो गया। और मैं आका मेरा अमल ये है कि खुदा एक है, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, नमाज पंजगाना पढ़ता हूँ, ज़कात अदा करता हूँ, हज रमजान के रोजे भी रखता हूँ। मेरे आका ने फरमाया नबियों के साथ होगा, सदीकों के साथ होगा, शुहदा के साथ होगा क़यामत के दिन। आगे फरमाया नसबा इस्बाई, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इस तरह मेरे साथ होगा, लम या उक्का बिवालिदैई, अगर अपने वालिदैन का नाफरमान ना हुआ। एक लफ्ज है, आका नमाजें भी पूरी है, ज़कात भी पूरी है, रोजे भी पूरे हैं, खुदा की कसम कबूल नहीं है। मेरे आका ने फरमाया लम या उक्का बिवालिदैई, अगर इसके नाम अमाल में यह लिखा हुआ हो ये अपने वालिदैन का नाम फरमान है, नमाजें मुंह पर देरी बाज जाएंगी, ज़कात दुदकार दी जाएगी, रोजे नाम अमाल से नकार दिए जाएंगे, और अगर वालिदैन का फर्मा बरदार है
फिर अजर से अजर मिलते मिलते मुस्तफा की गुर्बत में जाकर बैठेगा। लम या उक का भी वालिदैन, शर्त यह है कि अपने वालिदैन का नाफरमान ना हो। अल्लाह अकबर कबीरा। अब आइए सूरह लुकमान को चलिए, सूरह अल बकरा, सूरह बनी इसराइल और आखिर पर सूरह लुकमान, जिसकी आयत नंबर 14 और 15 मैंने तिलावत, जिसका हवाला शुरू में दिया। फरमाया उससे समझने से पहले ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, एक बेटा एक बेटी, औलाद, जब बाप का आखिरी वक्त आता है, बाप बीमार होता है, तो बाप अपने बेटों को बेटियों को नसीहत करता है कि बेटा मेरी ये जायदाद है कि फलां बेटे को इतनी दे देना, फलां बेटी को इतनी दे देना। वसीयत करता जाता है, ये फलां मेरा रिश्तेदार है उससे हुस्न सलूक रखना, फलां मेरे फलां खूनी रिश्तेदार हैं उनके साथ हुस्न सलूक करना। तो गोया आखिरी वक्त पर बड़ी तवज्जो तलब बात है, बाप अपनी औलाद को नसीहत करता है, वसीयत करता है, ये मेरी जायदाद है ऐसे ऐसे तकसीम कर देना, और ये मेरी ये वसीयत है इसको पूरी करते रहना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में नमाज का हुक्म दिया है, वसीयत नहीं फरमाई। ज़कात का हुक्म दिया, वसीयत नहीं फरमाई। रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया, वसीयत नहीं फरमाई। मोहताजों का, रिश्तेदारों का, करीबियों का, नाप तोल का, कत्ल इंसानियत से मना फरमाया, हुक्म दिया, वसीयत नहीं फरमाई। एक खुदा ने वसीयत फरमाई है, रब्बे कायनात ने, क्या? सूरह लुकमान में ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि है, मैं सारी कायनात का रब होकर इंसान तुम्हें वसीयत करता हूं तुम्हारे वालिदैन के बारे में। अब अंदाजा करें कि वालिद होकर अपनी औलाद को वसीयत करता है, कुर्ब का ताल्लुक है, सारी कायनात का बादशाह होकर ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, मैं रब होकर तुम्हें वसीयत करता हूं अपने वालिदैन के बारे में। यहां ये नहीं फरमाया ववस्सैनल मुस्लिमा, मैं मुसलमानों तुम्हें वसीयत करता हूं, फरमाया नहीं, ववस्सैनल इंसाना, जो मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, ओरिएंटलिस्टिक है, मुस्तशरिक है, खित्ता एशिया का रहने वाला है, यूरोप का रहने वाला है, बरतानिया का है, गल्फ का है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरी कायनात का जो इंसानियत के साथ ताल्लुक है, मैं हर इंसान को यही वसीयत कर रहा। क्या वसीयत कर रहा हूं? रब्बे कायनात ने फरमाया हमलतहु उम्मुहु, आगे जिक्र फरमाया हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन। इंसान गौर कर कि तेरी मां ने तुझे उठाए रखा अपने पेट में और तकलीफ पर तकलीफ बर्दाश्त की, तकलीफ पर तकलीफ बर्दाश्त की। आगे फरमाया वफिसालुहु फी आमैने, अपनी छाती से तुझे निजाम निकाल निकाल के देती रही 2 साल तक। एक्सप्लेनेशन कर दिया रब्बे कायनात ने, वालिदै का लफ्ज लिखकर आगे हमलत उम्मुहु, फिर मां का अलग से जिक्र किया, माँ बाप दोनों का पहले भी जिक्र किया, बाद में फिर मां का जिक्र कर दिया कि तेरी मां ने तुझे पेट में उठाए रखा, तकलीफ पर तकलीफ बर्दाश्त की, और जब तुझे जना उस वक्त भी तकलीफ बर्दाश्त की। और आगे फरमाया वफी आमीन, 2 साल तक तुझे दूध पिलाती रही। रब्बे कायनात, हम तेरी बारगाह में सवाल करते हैं, एक बाप होकर अपने बेटों को वसीयत करता है जायदाद की, एक बाप होकर अपनी औलाद को वसीयत करता है नेक अमाल की, एक बाप होकर अपनी औलाद को वसीयत करता है जिंदगी गुजारने की, एक बाप होकर वसीयत करता है औलाद को बिजनेस सिखाने की। बारी ताला तू वालिदैन के बारे में औलाद को क्या वसीयत करता है? फरमाया मेरी पहली वसीयत ये है अनिश्कुरली व वालिदैहि है, मेरा शुक्र अदा करना और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करना। फरमाया मेरा शुक्र अदा करना और वालिदैन का शुक्र अदा करना। आइए चलते हैं हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला की बारगाह। मस्जिद से निकले, घर चले गए, माँ के पास बैठ के कदमों में कहते अम्मा जान मैंने सूरह लुकमान पढ़ी है, अनिश्कुरली, मेरा शुक्र अदा कर,
ववालिदैन, वालिदैन का शुक्र अदा कर। अम्मा जान, अगर आपका शुक्र अदा करूं तो रब का शुक्र अदा नहीं होता। आपका शुक्र अदा करूं, रब का शुक्र अदा नहीं होता। अगर रब का शुक्र अदा करूं तो आपका अदा नहीं होता। अगर आप मुझे इजाजत दे दें, मैं जंगल बियाबानों में जाकर जिक्र इलाही में गुम हो जाऊं, मौला की याद में चला जाऊं, इश्क इलाही के समुद्रों में चला जाऊं, मौला को पालूं, अपने मालिक का शुक्रगुजार बंदा बन जाऊं। माँ ने इजाजत दे दी। कहते हैं कई साल जंगलों में रहे। दिल में ख्याल आया कि काफी महीने, काफी साल गुजर गए हैं, वापस घर चलते हैं। माँ की दहलीज पर माँ का हाल पूछते हैं कि माँ किस हालत में। वापस गए। ठंडी रातें थी, सर्द रातें थी, ठंडी आहें थी। दिल में ख्याल आया, भाई यदीद, माँ की खिदमत तो कुछ की नहीं, रात का वक्त है, माँ रात को लेटी हुई होगी, इस तरह को दरवाजे पर बैठ जाओ, जब सुबह के वक्त पानी बाहर निकलेगा वुजू का, तो मैं समझूंगा कि माँ बेदार हो चुकी है, तब दरवाजे को दस्तक दूंगा। लेटे रहे। सर्द आहें थी, वुजू का पानी तहज्जुद के वक्त बाहर आया, दरवाजा खटखटाया। अभी माँ ने पूछा नहीं दरवाजे पर कौन, माँ जान लेती है। फरमाया दरवाजे पर लगता है बायजीद बुस्तामी, तू आया है? अर्ज़ किए अम्मा जान, बायजीद बुस्तामी आया है। दरवाजा खोला, नमाज तहज्जुद अदा की, नवाफिल अदा किए। कहा बायजीद ये बताओ, जिस मकसद के लिए गए थे जिक्र इलाही में, कुछ पर्दे हटे, मौला को पाया, कुछ तजल्ली नसीब हुई, कुछ कल्ब रूह मुज़फ़्फ़ा मुज़क्का हुए, मालिक अरबी का दीदार हुआ? मैं अब्बा जान जिस हालत में गया था उसी हालत में वापस पलट कर आ गया। दामन खाली है। माँ ने जब मुसल्ले पर बैठकर एक दुआ की कि मौला मेरा बेटा तेरी राह में गया था, मैं दुआ करती हूँ बायजीद को अपनी मंजिल अता फरमा। मैं दुआ करती हूँ बायजीद को अपनी मंजिल अता फरमा। रब्बे कायनात ने रात का वक्त हुआ, पर्दे सारे उठे, जब सामने देखा तो मुस्तफा का चेहरा। अनिश्कुरली व वालिदैहि है, मेरा शुक्रगुजार बन और अपने वालिदैन का शुक्रगुजार बन। बायजीद बुस्तामी कई साल जंगलों में मेहनत करते रहे, वो मुकाम ना पा सके जो बायजीद बुस्तामी माँ की एक दुआ की बदौलत बारगाह रसूल में पहुंच गए। बारगाह रसूल में पहुंच गए। बारी ताला दूसरी वसीयत क्या है जो वालिदैन के बारे में की है? फरमाया फ़इन जाहदाका फ़इन हदाका अला अन तुश्रिका बी मा लैसा लका बिही इल्मुन, अगर ये दोनों तुझे ये कहे, माँ और बाप गैर मुस्लिम हो, इख्तिलाफ राय भी तो हो सकता है ना घर में, ओपिनियन अपोजिट भी हो सकती है। फरमाया अगर वालिदैन गैर मुस्लिम हो और तुझे ये कहे कि शिर्क करो जिस चीज का तुझे इल्म ना हो, फरमाया फला तुतिहुमा, इन दोनों की इताअत न करना, इन दोनों की बात ना मानना। लेकिन साथ क्या फरमाया, ऐसा ना हो कि गैर मुस्लिम हो तुम दरवाजा छोड़ दो, गैर मुस्लिम हो माँ की जियारत करना छोड़ दो, बाप गैर मुस्लिम हो बाप की जियारत करना छोड़ दो, बाप गैर मुस्लिम हो माँ गैर मुस्लिम हो खाना पीना तरक कर दो, मुलाकात तरक कर दो। फरमाया वह साहिब हुमा फिर दुनिया मारूफा, लेकिन ये शिर्क वाली बात ना मानना, लेकिन बाकी दुनिया के सारे काम साथ करते रहना। साहिब हुमा फिर दुनिया मारूफा, वो खाना मांगे तो खाना देना, कपड़ा मांगे तो कपड़ा देना, मेडिसिन तलब करे तो मेडिसिन देना, कुर्बत में बैठने के लिए कहे तो करीब जाना, फकत शिर्क वाली बात ना मानना। ये रब ने फरमाया मेरी दूसरी वसीयत है। अल्लाहु अकबर कबीरा, अगर वालिदैन के साथ किसी मामले में इख्तिलाफ राय हो भी जाए तो तब भी इनसे रुख न मोड़ना। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इनका जो रुख है इसकी अजमत यह है कि जो रात को बिस्तर पर लेटे और सुबह उठे और मुस्कुराकर
अपने वालिदैन के चेहरे पर टिकरी लाकर देखे, रब्बे कायनात उसे मकबूल हज का अजर अता फरमाता है। सहाबा इकराम ने देखी, या रसूल अल्लाह, कि जो 2 बार देखे, मेरे आका ने फरमाया 2 हुजरों का सब मिलेगा। मेरे आका ने फरमाया, सवाल करते चले गए, फरमाया सहाबी तू जितनी बार अपने वालिदैन का चेहरा तकेगा, रब्बे कायनात उतनी बार तुझे मकबूल हज का अजर अता फरमाएगा, उतनी बार अजर मिलेगा। मियां मोहम्मद भाई रहमतुल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि भाई भाइयां दे दर्द बढ़ाउंदे ते भाई भाइयां दियां बावां, बाप शिरा दे ताज मुहम्मद ते मावा ठंडियां छावां। आइए आखिर पर जो मैंने एक बात कही थी, इस अर्श का फर्श के साथ क्या ताल्लुक है, उसकी एक्सप्लेनेशन में एक वाकया दे देता हूं। लास्ट पर वो क्या, इमामुल आशिकीन कुश्ताए इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आशिके दौरा, सैयद ताबईन हजरत वैसे करनी रजी अल्लाह ताला की बात है। 20 साल का जमाना गुजरा मुस्तफा के साथ। आका की जाहरी हयात में हजरत वैसे करनी 20 साल तक जिंदा रहे, लेकिन आका अलैहिस्सलाम की जाहरी ज़ियारत से महरूम है। एक मरतबा माँ से इजाजत तलब की कि अब्बा जान आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए जाना चाहता हूँ। माँ ने इजाजत दे दी, साहब हुक्म फरमाया अगर घर पर गए तो मस्जिद में ना जाना, इंतजार न करना, अगर मस्जिद में मिले तो फिर घर न जाना, एक जगह पर जाना है, इंतजार न करना, सीधा वापस पलट आना। इतने मील सफर कर कर आए, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाहर आका अलैहिस्सलाम की कशाना नबी पर हाजिर हुए, दस्तक दी, पूछा कौन, कहा अवैस कर्म से आया। आका अलैहिस्सलाम का पूछा, जवाब मिला तो आका भी दूर चले गए, इंतजार नहीं किया। अभी जोहर का वक्त होगा, हो सकता है आका तशरीफ ले आए, असर का वक्त होगा, हो सकता है आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, मगरिब का वक्त हो, आका तशरीफ ले आए, जियारत करने के बाद वापस चला जाऊं। लेकिन माँ का जो हुक्म था, जो माँ का हुक्म था कि बेटा इंतजार ना करना, सीधा वापस पलट आना, अतः वैसे करने सीधा वापस पलट आए। जब वापस पलटे, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस तशरीफ लाए मस्जिद नबी में, तो गुलामों से फरमाया आज मुझे अपने यार की खुशबू आ रही है, आज मुझे आपने यार की खुशबू आ रही है। बताया गया आपका दीवाना, आपका मजदूर अतः वैसे करने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए। आप इतना कसरत के साथ उनका जिक्र फरमाते। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह किसी की मुलाकात होगी? फरमाया हाँ, उमर अली तुम्हारी मुलाकात होगी। बहुत तवील वाकया है, शार्ट इख्तिसार में कुछ लफ्ज़ ले रहा हूं कि वक्त खत्म होने के बिल्कुल करीब है, कि 5 मिनट बाकी है। तो फरमाया उमर अली तुम्हारी मुलाकात होगी। आका अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया, अहद सदीकी की सैयदना सदीक अकबर का विसाल हो गया, उम्र फारूक का जमाना आया, हज का जमाना मौका था। आपने ऐलान फरमाया जो लोग शाम से आए हैं उनको बुलाया, उनमें यमन वालों को खड़ा किया, उनमें कर्ण वालों को खड़ा किया, उनसे पूछा तुम्हारे कबीले में कोई उवैस नाम का शख्स रहता है? कहा हाँ मजजूब रहता है, फटे पुराने कपड़े पहने होते हैं, जब सारी दुनिया घरों में चली जाती है फिर वो रात को लौट कर आता है और कई कई दिन जंगलों में गुजार देता है। जब लोग रो रहे होते हैं वो दीवाना हंस रहा होता है, जब लोग रोते हैं वो मुस्कुराता है, जब लोग मुस्कुराते हैं तो वो रोता है। किसी आशिक ने तफसीर की कि इसकी क्या वजह है, और मैं दुनिया वालों बताकर जाता है कि जिस नेमत पर तुम खुश होते हो वो रोकर बता रहा होता है ये नेमत आरजी है, और जिस नेमत के छिन जाने पर तुम रोते हो वो हंसता है
ये दुनिया की नेमत गई है, कोई बात नहीं है। क़यामत के दिन खुदा और मुस्तफा मिल जाए तो सारी नेमतें मिल जाए। अब ऐसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उम्र फरूक पहुंचे, अली अल मुर्तज़ा पहुंचे और आप मसल्ले पर नफल अदा कर रहे हैं। माजरा क्या देखा सहाबा इकराम ने कि आप बकरियां हैं, रेवड़ है, उसका निगहबान भेड़िया बकरियों की हिफाजत कर रहा है। भेड़िया बकरियों की हिफाजत कर रहा है। तो जो खुदा के हो जाते हैं सारी खल्क उनकी मोहताज हो जाती है। जो खुदा के हो गए खुदा की सारी खल्क उनकी मोहताज होती है। जब सलाम फेरा, सलाम किया, तारुफ पेश किया, कहा मैं उमर अली हजूर के सहाबा। मेरे अवैस ने और कुछ नहीं कहा, सबसे पहला लफ्ज ये कहा मेरे यार का तोहफा मेरे हवाले कर। अपना तोहफा मांगा। आका अलैहिस्सलाम का जुब्बा मुबारक, कमीज मुबारक पेश कर दिया। साथ फरमाया अवैस, आका अलैहिस्सलाम ने ये हुक्म फरमाया था कि मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करना। सारी उम्मत की 16 हिस्सा, इससे कुछ ज्यादा अब ऐसे करने की दुआ की बदौलत रब्बे कायनात हुजूर की उम्मत बेहिसाब किताब जन्नत में दाखिल करवाए। तो बताने का मकसद ये है, ये मंबई वलायत भी है, मंबई मार्फत इलाही भी है, मंबई मरकज इश्क मुस्तफा भी है, मर्राए वलायत भी है, मुकामात भी है। हिजाबात उठ गए। वजह क्या थी कि उम्र भर माँ की इताअत की और उम्र भर माँ की खिदमत करते रहे। फरमाया उवैस कि तूने मेरा हुक्म समझते हुए माँ का कोई हुक्म रद्द नहीं किया, या कयामत तक तेरी जो भी दुआ होगी खुदा तेरी दुआ भी रद्द नहीं करेगा। कोई दुआ रद्द नहीं करेगा। तो गोया अवैस फरमा रहे हैं कि देखो लोगों, वलायत पाने वालों, मार्फत इलाही की जानिब सफर करने वालों, मुस्तफा की बारगाह में सफर करने वालों, देखो अवैस को खुदा कैसे मिला, अवैस को बारगाह रसूल में हाजिरी कैसे नसीब हुई, फकत माँ की खिदमत की बदौलत। बता गए कि जिसने अरश के साथ जुड़ना है फर्श पर अपने खाना काबा माँ और बाप के साथ जुड़ जाए। जो इनके साथ जुड़ गया फर्श पर, वो ऐसे ही है अर्श पर खुदा के साथ जुड़ गया, अर्श पर खुदा के साथ जुड़ गया। दोस्तान मुकर्रम, वालिदैन के हकूक कौन कौन से हैं? नंबर 1, वालिदैन का अदब करना पहला हक है। वालिदैन का दूसरा अदब इताअत करना। वालिदैन का तीसरा हक खिदमत करना। इताअत और खिदमत में फर्क होता है। अगर माँ कहे बेटा पानी लेकर आओ, तुम पानी लेकर हाजिर हो गए, ये इताअत है, हुक्म की इताअत होती है। खिदमत ये है कि माँ ना बोले, बाप ना बोले, उनके बोलने से पहले वो चीज उनकी बारगाह में हाजिर हो। अदब, अदब, हक, दूसरा इताअत, तीसरा खिदमत। इताअत और खिदमत में ये फर्क है कि माँ बाप के बोलने के बगैर उनकी हर जरूरत उनकी दहलीज पर पूरी करनी। हम लोग अहले सुन्नत में, हम भी अहले सुन्नत में से हैं, जब माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं 15 दिन के लंगर पका देते हैं, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। अरे ऐसा ना करो, वो तो इसाले सवाब मुस्तहब अमल है। वालिदैन की इताअत और खिदमत करना फर्ज अमल है। अरे फर्ज छोड़कर मुस्तहब की तरफ भागते हो। जब वो जिंदा होते हैं जूते खरीद कर नहीं देते, बीमार होते हैं मेडिसिन लेकर नहीं देते, कपड़े की हाजत होती है कपड़े नहीं देते, उनके पास नहीं बैठते। उनकी जिंदगी में उनकी कदर करो। मरने के बाद जो कुछ भी करोगे वो तब कबूल होगा अगर दुनिया में तुमसे राजी गए हुए हो। पहला हक अदब, दूसरा हक वालिदैन का इताअत, तीसरा हक खिदमत, चौथा हक उनके लिए रहमत की दुआ करना। अल्लाहुम्मा इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। पांचवा हक
दुआए मगफिरत, रहमत और चीज है, मगफिरत और चीज है। रहमत दुनिया में भी मांगो जब हयात है, मगफिरत जब दुनिया से चले जाए तब मांगो। रब्बना ग़फिरली वलिवालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। आओ नमाज पढ़ने के लिए, कयाम कर लिया, रुकू कर लिया, सजदा कर लिया, अत्तहियात में बैठ गए, अत्तहियात पढ़ ली, मुस्तफा पर दुरूद पढ़ लिया, उसके बाद दुआ मांगो अपनी बख्शिश की और अपने वालिदैन की बख्शिश की। दुआए मग़फ़िरत। फिर छठा हक क्या है? जो वालिदैन के खूनी रिश्तेदार हैं, बाप के भाई, बाप की बहनें, माँ के भाई, माँ की बहनें। एक सहाबी हुजूर की बार, या रसूल अल्लाह, मैं अपने गुनाहों की तौबा करना चाहता हूँ। आका ने पूछा वालिदा जिंदा है? अर्ज की आका वालिदा जिंदा नहीं। फिर फरमाया खाला जिंदा है? आका हाँ खाला जिंदा है। फरमाया जाओ खाला की खिदमत करो, इस खिदमत के एवज रब्बे कायनात तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमाए। अल खालातु बिमंजिलतिल खाला माँ की जगह पर है, खाला मुकाम पे माँ पर है, खाला का ये ताल्लुक होता है। माँ बाप के रिश्ता, खूनी रिश्तेदार, उनका एहतराम करो। और फिर फरमाया जो माँ बाप के दोस्त हों उनका भी हक अदा करो, उनका भी अदब करो। ये वालिदैन के हकूक हैं जो आज जमाना भुला हुआ है। लोगों, ये सारी खैरात जो कुरान की हमें मिली, ये सारी खैरात हदीस मुस्तफा से हमें मिली, ये हकूक वालिदैन का जो सारा इल्म हमें मिला, ये किसकी बदौलत मिला? ये हमें तहरीक मिनहाजुल कुरान की बदौलत मिला। ये सारा सबक हमें मिनहाजुल कुरान ने दिया है। अगर पीर कामिल देखना हो, एक निशानी है, अगर तुम्हारा पीर वालिदैन की खिदमत का दर्स दे, तुम्हारा पीर वालिदैन की इताअत का दर्स दे, अपने पीर का अगर ये दर्स दे तो समझो तुम्हारा पीर कामिल है। और अगर ये दर्स ना दे, ना वो पीर है जिसको कुरान की समझ नहीं है, जिसको मुस्तफा की हदीस की समझ नहीं। पीर कामिल वही है कि जो कुरान पर चलता है और हदीस मुस्तफा का दर्स देता है। लोगों आओ अपने वालिदैन की कदर करो, जिनके वालिदैन हयात हैं और जिनके वालिदैन चले गए। इमाम तबरानी इब्ने हब्बान की हदीस है, जो शख्स हर जुमअतुल मुबारक को अपने वालिदैन की कब्र पर जाए, वालिदा की कब्र पर, वालिद की कब्र पर जाए, जब कयामत के दिन उठेगा, इमाम इब्ने असाकिर लिखते हैं, हर जुमे अपने वालिदैन की कब्र पर जाने वाला शख्स जब नामे अमाल उठाया जाएगा, लिखा होगा ये अपने वालिदैन का खिदमत गुजार भी है, अपने वालिदैन का फर्मा बरदार भी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और मैं शुक्रगुजार हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना अल्लामा अदनान नईम कासमी साहिब, अल्लामा ज़मान अहमद कादरी साहिब और इस मस्जिद के इमाम व खतीब, अहले महल्ला, मुफ्ती हज़रात, तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो लफ्ज़ मुझसे सुने, अल्लाह ताला मुझे भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, हम सब को इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।